सोचिए, हम हर रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? आज हम उन्हीं अदृश्य नियमों की दुनिया में चलेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को चला रहे हैं। चलिए, इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। बस एक क्लिक और एक ईमेल दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है, लगभग पलक झपकते ही। लेकिन उस एक क्लिक के पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो ये कोई जादू वादू नहीं है। असल में ये कुछ अदृश्य नियम हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट की वो कॉमन भाषा हैं जो पक्का करते हैं कि हमारा फ़ोन, लैपटॉप और दुनिया भर के सर्वर सब एक दूसरे की बात समझ सकें। चलिए, आज इन्हीं नियमों को समझते हैं। इससे पहले कि कोई भी डिवाइस इंटरनेट पर कुछ भी कर पाए, उसे एक पहचान चाहिए। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, नेटवर्क में शामिल होने के पहले कदम से। तो देखिए, जब कोई भी फ़ोन या लैपटॉप वाईफाई से जुड़ता है, तो उसे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? एक एड्रेस। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर का एक पता होता है ताकि चिट्ठियाँ सही जगह पहुँच सकें। इंटरनेट पर इस डिजिटल पते के बिना कोई भी डिवाइस बातचीत नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि ये पता आता कहाँ से है? और यहीं पर आता है DHCP। इसे नेटवर्क का एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। जैसे ही कोई नया डिवाइस नेटवर्क में आता है, DHCP उसे फौरन एक यूनिक IP एड्रेस दे देता है। ये उसकी डिजिटल पहचान है, जिसके बिना वो ऑनलाइन दुनिया में गुम हो जाएगा। तो ये DHCP सर्वर ही है जो सब कुछ मैनेज करता है। उसके पास अवेलेबल एड्रेसेस की एक पूरी लिस्ट होती है। कोई डिवाइस जुड़ा, उसे एक पता मिल गया। और सबसे कमाल की बात यह है, ये पता सिर्फ कुछ समय के लिए, मतलब किराए पर मिलता है। जब डिवाइस हट जाता है तो वो पता वापस पूल में चला जाता है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर सके। इससे एड्रेस बर्बाद नहीं होते। है ना ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम? चलिए, तो डिवाइस को एक पता तो मिल गया, लेकिन अब एक और पहेली सामने आती है। हम इंसानों को नाम याद रहते हैं, जैसे google.com, पर कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर समझते हैं। इस गैप को कैसे भरा जाए? ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना? हमें दोस्तों के नाम याद रहते हैं, उनके फ़ोन नंबर नहीं। इंटरनेट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हम वेबसाइटों के नाम याद रखते हैं, लेकिन कंप्यूटरों को तो सिर्फ नंबर यानी IP एड्रेस ही समझ आते हैं। ये देखिए, हम इंसानों के लिए www.example.com जैसा नाम याद रखना आसान है, लेकिन कंप्यूटर को तो चाहिए ये वाला नंबर। तो इन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। सवाल है, ये काम करता कौन है? और ये काम करता है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे आप इंटरनेट की सबसे बड़ी, सबसे विशाल फ़ोन बुक समझ लीजिए। बस एक नाम टाइप करना होता है और DNS पलक झपकते ही उसका सही नंबर यानी IP एड्रेस ढूंढ निकालता है। और इस फ़ोन बुक में सिर्फ नाम और पते नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि किस सर्वर से पूछना है, किसी वेबसाइट के दूसरे नाम क्या है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिच डेटाबेस है। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? कोई एक सर्वर सब कुछ नहीं जानता। ये एक हायरार्की है, एक के ऊपर एक। अगर लोकल सर्वर को जवाब नहीं पता, तो वो ऊपर टॉप लेवल सर्वर से पूछता है और ज़रूरत पड़ने पर रूट सर्वर तक जाता है। इसी डिसेंट्रलाइज्ड डिज़ाइन की वजह से ही इंटरनेट इतना मजबूत और रिजिलियंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक IP पता है और हमें ये भी पता है कि सर्वर कहाँ है। तो अगला कदम क्या? असल में मैसेज कैसे भेजा जाएगा? चलिए, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर एंट्री होती है SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे इंटरनेट का भरोसेमंद डाकिया समझिए। जिस पल सेंड पर क्लिक होता है, SMTP उस ईमेल को उठाता है और उसे सही पते तक पहुंचाने के अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, ये डाकिया ना लगभग हमेशा एक ही दरवाजे का इस्तेमाल करता है, पोर्ट 25। ये एक टेक्निकल डिटेल है, लेकिन ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले लगभग सभी ईमेल इसी एक डिजिटल दरवाजे से गुजरते हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। SMTP सिर्फ ईमेल भेजने का काम करता है, मतलब ये एक पुश प्रोटोकॉल है। ये मेल को आगे धकेलता है। जब इनबॉक्स चेक होता है और ईमेल पढ़े जाते हैं, तो एक अलग पुल प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है, जो सर्वर से मेल को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, तो SMTP के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं। ये पक्का करता है कि मैसेज भरोसे के साथ पहुंचे।
एक पुराना और दिलचस्प नियम ये है कि इसे हर चीज को, चाहे वो तस्वीरें हों या वीडियो, एक सिंपल टेक्स्ट में बदलना पड़ता था। और हाँ, आज हमारी सुरक्षा के लिए इसका एक एन्क्रिप्टेड वर्जन SMTPS भी मौजूद है। ईमेल भेजना एक बात है, लेकिन इंटरनेट पर और भी बहुत कुछ होता है, और कई बार हमें दूर बैठे सिस्टम्स को वो भी सुरक्षित तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर सिक्योरिटी सबसे जरूरी हो जाती है। तो मिलिए SSH से, यानी सिक्योर शेल। इसे ऐसे समझिए कि ये इंटरनेट पर आपकी अपनी एक निजी, एक सीक्रेट सुरंग है। भले ही कनेक्शन किसी पब्लिक वाईफाई पर क्यों ना हो, SSH ये पक्का करता है कि सारा डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड और सेफ रहे। और SSH कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। इसका इस्तेमाल करके डेवलपर्स और इंजीनियर्स दूर बैठे सर्वर को सेफली कंट्रोल करते हैं, कमांड्स चलाते हैं और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फाइलों को भी सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करते हैं। और इसकी सुरक्षा का राज क्या है? वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसे एक डिजिटल ताले चाबी का जोड़ा समझिए, जो पक्का करता है कि कोई भी बातचीत को बीच में सुन न सके। इसी वजह से इसने टेलनेट जैसे पुराने प्रोटोकॉल की जगह ले ली, जहां सारी जानकारी एक खुली चिट्ठी की तरह भेजी जाती थी। तो हमने अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया, पर असली जादू तो तब होता है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि एक ईमेल का पूरा सफर कैसा होता है। तो देखिए, ये पूरा सिलसिला कितना शानदार है। सबसे पहले DHCP एक पता देता है, फिर DNS बताता है कि जाना कहाँ है, यानी मेल सर्वर का पता क्या है, और आखिर में SMTP उस संदेश को उस पते पर पहुंचा देता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। सोचिए, इंटरनेट को चलाने वाले ये जो बुनियादी नियम हैं, ये दशकों पुराने हैं, फिर भी आज तक बखूबी काम कर रहे हैं। ये उनकी बेहतरीन डिज़ाइन का सबूत है। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, सवाल ये उठता है कि कल के इंटरनेट को किन नए नियमों की ज़रूरत होगी। इसका जवाब हम सब मिलके लिखेंगे। इस सफ़र में शामिल होने के लिए शुक्रिया।